नाउ एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। इन दोनों लाइंस के बीच में हमें आपकी परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। नाउ एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। इन दोनों लाइंस के बीच में हमें आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है एंड उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है उसकी इक्वेशन निकालनी है। अब यदि हमें यहां पर केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती तो हम प्रीवियस फॉर्मूले को यूज करते, बट यहां पर उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन की इक्वेशन भी बतानी है तो हम यहां पर एक डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। मान लिया ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है और इनके बीच में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और इसको हम PQ नाम दे रहे हैं। अब जो PQ है इसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है और ये लाइन निकालनी है, हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो मैं P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा और जब मुझे P और Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो मैं यहां पर इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और लाइन, उस लाइन की इक्वेशन दोनों ही निकाल सकता हूं। तो इसके लिए हम लाइन 1 को लैम्डा और इसको म्यू के बराबर रख रहे हैं। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। यहां से x इज इक्वल टू 2 लैम्डा, y इज इक्वल टू -3 लैम्डा एंड z इज इक्वल टू लैम्डा be the coordinates of any point on the line of any point on the line 1. Let for some value of lambda these are the coordinates ऑफ P। मैंने मान लिया कि लैम्डा की सम वैल्यू के लिए ये इस P के कोऑर्डिनेट हैं। सिमिलरली यहां से x इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 2, y इज इक्वल टू -5 म्यू प्लस 1, z is equal to 2 mu minus 2 be the coordinates of any point on line 2. Let for some value of mu these are the coordinates ऑफ Q। हमने मान लिया कि ये इस लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, म्यू की सम वैल्यू के लिए ये इस Q के कोऑर्डिनेट है। PQ के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए तो मैं लाइन PQ के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूं बाय द फॉर्मूला x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। सो drs ऑफ PQ वो क्या हो जाएंगे, 3 म्यू प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा, तो 3 म्यू प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू प्लस 1 माइनस, अब ये माइनस ऑफ -3 लैम्डा क्या हो जाएगा, प्लस का 3 लैम्डा, 2 म्यू माइनस 2 म्यू माइनस 2 माइनस लैम्डा। ये क्या आ गए, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज आ गए।
अब जो लाइन पी क्यू है वो लाइन 1 और लाइन 2 दोनों पर ही परपेंडिकुलर है, और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है हमारा, वो 0 के बराबर होता है। तो यहां पी क्यू और लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 होगा, और लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 - 3 1। हम बोलेंगे पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1, देयरफॉर 2 × 3 म्यू प्लस 2 - 2 लैम्डा -3 × -5 म्यू प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 1 × 2 म्यू -2 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 म्यू प्लस 4 -4 लैम्डा प्लस 15 म्यू -9 लैम्डा -3 प्लस 2 म्यू -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। नाउ 6 म्यू प्लस 15 म्यू प्लस 2 म्यू कितना हो जाएगा हमारा, 23 म्यू -4 लैम्डा -9 लैम्डा -13 लैम्डा, and this is -14 lambda. Now 4 - 3 is 1 and 1 - 2 is -1 is equal to 0. इसे नाम दे दें आप थर्ड। नाउ जो लाइन पी क्यू है वो लाइन 2 के भी परपेंडिकुलर होगी। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, पी क्यू जो है वो लाइन 2 के भी परपेंडिकुलर होगी। सो इसके डायरेक्शन रेशियोज और पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो भी 0 होगा। मतलब 3 × 3 म्यू प्लस 2 - 2 लैम्डा -5 × -5 म्यू प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 and 2 × 2 म्यू -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हो जाएगा हमारा 9 लैम्डा प्लस 6 -6 लैम्डा एंड प्लस 25 म्यू -15 लैम्डा -5 प्लस 4 म्यू -4 -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहां से 9 लैम्डा -6 लैम्डा हो गया 3 लैम्डा एंड 3 लैम्डा। ओके, देयर इज मिस्टेक, यहां पर म्यू आना चाहिए। दिस इज 9 म्यू, दिस इज 9 म्यू -6 लैम्डा -15 लैम्डा हो गया -21 लैम्डा एंड -2 लैम्डा इज -23 लैम्डा। 9 प्लस 25 प्लस 4 25 प्लस 13 इज 38 म्यू 6 - 5 is 1 and 1 - 4 is -3 is equal to 0। यहां पर 38 म्यू, इसको फोर्थ बोल दें। ये दो इक्वेशंस निकल के आ रही हैं। अब इनसे म्यू और लैम्डा, ये दो इक्वेशन हैं, इनसे म्यू और लैम्डा हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे? देखिए, पहली वाली हमारे पास है 23 म्यू -14 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0, 38 म्यू -23 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0।
यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या हो जाएगा यहां पे हम ले रहे हैं म्यू लैम्डा 1, म्यू निकाल रहे हैं, म्यू को कवर करेंगे, -14 इंटू -3 ये हो जाएगा 42, -23 इंटू -1 इज 23। नाउ लैम्डा निकाल रहे हैं, लैम्डा को कवर करेंगे, 23 इंटू -3 ये हो जाएगा हमारा -69 एंड माइनस इसकी मल्टीप्लाई से होगी -38। 1 इसको निकाल रहे हैं, कांस्टेंट टर्म को कवर करेंगे, 23 इंटू 23 529 माइनस का। नाउ इसकी मल्टीप्लाई से हो गई -38 इंटू 14 432 प्लस का यहां पे होगा 532। अब इसको सॉल्व करते हैं। म्यू अपॉन 12 माइनस 3 इज 9, 3 माइनस 2 इज 1, लैम्डा अपॉन यहां पे आ जाएगा 9 माइनस 9 8 17 1 एंड 6 माइनस 38, 6 माइनस 3 इज 9। ओके, लेट्स सी द लैम्डा अगेन, -38 लैम्डा निकाल रहे हैं तो -1 इंटू -38 यहाँ पे आएगा -38 -23 माइनस ये आएगा आपका 23 इंटू 9 इज माइनस का 69, तो प्लस का 69 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 69 और यहाँ पे आएगा 1 3 6 31 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। एक बार इसको इसके साथ लेंगे तो म्यू बाई 19 इज इक्वल टू 1/3, लैम्डा इज इक्वल बाई 31 इज इक्वल टू 1/3। म्यू हमारे पास आ रहा है 19/3, लैम्डा हमारे पास आ रहा है 31/3। अब इस म्यू और लैम्डा की वैल्यू को हम यहां रखेंगे एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी में निकाल देता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या आ रहे हैं मेरे पास, देखिए जरा। पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे यहां पर लैम्डा की वैल्यू रखनी होगी। लैम्डा है मेरा 31, तो 2 इंटू 31/3 ये हो जाएगा हमारा, दिस इज 62/3। y निकालते हैं, y यहां पे रखेंगे -3 इंटू 31/3, यहां आ जाएगा माइनस का 31, यहां पे आ जाएगा सीधा 31/3। तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ q वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, म्यू की वैल्यू को यहां रखना होगा, 3 इंटू 19/3 प्लस 2 ये है, तो यहां ऊपर हो जाएगा आपका 57 प्लस 6/3 एंड यहां पे हो जाएगा 63/3, यह आ जाएगा 21 आ गया यहां पे। एंड फिर नेक्स्ट y निकालते हैं, y निकालते हैं यहां से, तो y क्या आ जाएगा
-5 इंटू 19/3 प्लस 1, -95 प्लस 3/2, यह आ जाएगा -92/3, -92/3। एंड यहां पे रखेंगे 2 इंटू 19/3 माइनस 2, ये हो जाएगा 38 माइनस 2, दिस इज 32/3। बस P और Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल गए। अब हम इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इनकी इक्वेशन दोनों को ही फाइंड आउट कर लेंगे। हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। नाउ PQ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू, देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 21 माइनस 62 का स्क्वायर, 21 माइनस 62/3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा -92/3 माइनस ऑफ माइनस ये प्लस का 31 का स्क्वायर, 32/3 माइनस 31/3 का स्क्वायर। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 63 माइनस 62/3 का स्क्वायर, यहाँ पे -92 प्लस 93/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर। यहाँ सभी में ये 1/3 बन रहा है, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1/9, 1/9, 3/9, 3 से 3 टाइम्स तो 1/√3 यूनिट्स। तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमारे पास आ रही है 1/√3 यूनिट्स। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। अब 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू x माइनस 62/3, y माइनस ऑफ -31 इज इक्वल टू z माइनस 31/3 ओवर यहाँ पे आ जाएगा 21 माइनस 62/3 माइनस 92/3 माइनस ऑफ माइनस ये प्लस का 31 हो जाएगा, 32/3 माइनस 31/3। अब यहाँ ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो 3x माइनस 62/3 इज इक्वल टू, और नीचे आ जाएगा 1/3, यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस इज y प्लस 31, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 92 प्लस 93/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3z माइनस 31/3 ओवर 1/3, 3 से 3, 3 से 3 यहाँ पे आ गया 3x माइनस 62 इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 3y प्लस 93 इज इक्वल टू 3z माइनस 31। ये क्या है, हमारी उस लाइन की इक्वेशन है। बट ये आंसर आपको बुक के अंदर नहीं दे रखा है। आपको आंसर क्या दे रखा है वो निकालते हैं। हम Q को पासिंग पॉइंट लेते हैं, तब लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। x माइनस 21, y माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा, y प्लस 92/3 एंड z माइनस 32/3 ओवर x2 माइनस x1 यानी 62/3
-21 -31 प्लस 92/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 31/3 माइनस 32/3, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस का 1/3। एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर भी ये आ जाएगा आपका, दिस इज 31 माइनस 1/3, 3z माइनस 32/3, और यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का 1/3। ये -3 को ऊपर ले जाते हैं। -3 -1 × 3y प्लस 92 -1 × 3z माइनस 32, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 63 माइनस 3y माइनस 92 माइनस 3z प्लस 32। ये क्या है? उस लाइन की इक्वेशन है। अब ये आपको आंसर बुक के अंदर दे रखा है, तो ऐसा नहीं है कि ये आंसर गलत है, दोनों ही आंसर सही हैं। बस फर्क क्या है कि हमने यहाँ पर P को पासिंग पॉइंट लेके तब लाइन की इक्वेशन निकाली है, और यहाँ पर आपकी बुक के अंदर Q को पासिंग पॉइंट लेकर के तब उसकी इक्वेशन निकाल रखी है। जब आप इसे पेपर में करके आएंगे, जो आपका एग्जामिनर होगा, जो पेपर चेक करेगा, उसके पास दोनों आंसर होंगे। आप दोनों में से कोई भी करके आइए, दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं यहाँ।